अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। इस कहावत को पूरी दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से हकीकत की धरती पर किसी ने उतारा तो वो इजराइल है। अगर आप इजराइल के मैप पर नजर डालें तो ये छोटा सा देश चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। अब इस्लामिक देश और मुसलमान इजराइल को कैसे देखते हैं ये तो सभी जानते हैं। अब आप दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS को ही देख लीजिए, जिसने पूरे अरब में तबाही मचा रखी है। मगर इजराइल सीरिया का पड़ोसी है, लेकिन आज तक ISIS ने इजराइल पर एक भी गोली नहीं चलाई, क्योंकि ISIS संगठन भी जानता है कि इजराइल को छेड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। क्योंकि आज से 56 साल पहले इजराइल अकेले ही 8 देशों से टकरा गया था और उसने न सिर्फ ये जंग जीती बल्कि महज 6 दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट का ऐसा नक्शा बदल दिया जिसके बाद किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि वो इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 6 दिनों के जंग की कहानी। दोस्तों, मध्य पूर्व का जिक्र होते ही अरब देशों और इजराइल के बीच संघर्ष की एक लंबी कहानी जहन में तैरने लगती है। इजराइल की मान्यता को लेकर अरब देश हमेशा से संघर्ष की स्थिति में रहे। अरब देश जहां इजराइल के वजूद पर सवाल उठाते रहते हैं, वहीं इजराइल ने 1948 और 1967 की लड़ाई में अरब देशों को जबरदस्त मात देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की। ये बात अलग है कि आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। अरब देशों के बीच तनाव में 5 जून 1967 का वो मंजर हमेशा याद रहेगा, जब महज 6 दिन की लड़ाई में अरब देशों की एकता को न केवल इजराइल ने तोड़ा बल्कि भविष्य में होने वाले संघर्ष की बुनियाद तैयार कर दी। अरब इजराइल युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ। इजरायली विमानों ने सुबह सुबह मिस्र की राजधानी कायरो के नजदीक स्वेज के रेगिस्तान में सैन्य हवाई अड्डे पर जबरदस्त बमबारी की। कुछ घंटों के अंदर ही मिस्र के करीब सभी विमान मार गिराए गए। मिस्र के वायु क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पहले ही दिन इजराइल ने एक लड़ाई अपने नाम कर ली। ऐसे में एक सवाल आता है कि इजराइल ने क्यों पहले किया हमला? तो दोस्तों, इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो उसे पहले ही हमला करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इजरायली हमले के फौरन बाद इजराइल की सीमा पर अरब मुल्कों की फौजों का जमावाड़ा शुरू हो गया। लेकिन जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने न केवल इन्हें शिकस्त दी बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में कर ली थी। युद्ध कैसे छिड़ा, इसे लेकर कई तरह की विरोधाभासी जानकारी सामने आती है। पहले तेल अवीव से यह खबर आई कि मिस्र के विमानों और टैंकों ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल के दक्षिणी हिस्से में लड़ाई की खबरें आने लगी थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि मिस्र के वायु क्षेत्र में इजरायली विमानों के आने की वजह से लड़ाई प्रारंभ हुई। मिस्र के सरकारी रेडियो ने इजराइल द्वारा हमला किए जाने की घोषणा की। इजरायली विमानों ने कायरो पर हवाई हमला कर दिया था। कायरो में कई जगहों पर धमाकों के बीच एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और आपातकाल की घोषणा की गई। सीरिया रेडियो से यह खबर प्रसारित हुई कि इजराइल ने उनके देश पर हमला कर दिया है। जॉर्डन ने भी मार्शल लॉ लगा दिया। इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने से पहले सीरिया ने अपनी सेना तो मिस्र के कमांड में देने का फैसला किया। सीरिया के साथ साथ इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और फिर सऊदी अरब भी मिस्र के समर्थन में कूद पड़े। अरब देशों की लड़ाई में कूदने के बाद मामला और गहरा गया। इजराइल जॉर्डन मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। सीरियाई विमानों ने तटीय शहर हैफा को निशाना बनाया तो जवाब में इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मिस्र और इजराइल लड़ाई में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अरब देशों को यकीन था कि वो इस लड़ाई में इजराइल को जबरदस्त हार देंगे, लेकिन विश्व के नेता परेशान थे। पोप पॉल ने कहा कि यरूशलेम को मुक्त शहर घोषित कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सभी पक्षों से लड़ाई रोकने की अपील की। इजरायली सैनिकों ने गाजा के सरहदी शहर खान यूनिस पर हमला कर मिस्र और फिलिस्तीन के सैनिकों पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने कहा कि उसने पश्चिम सरहद को सुरक्षित कर लिया है और उसकी सेनाएं दक्षिण हिस्से में मिस्र की सेना से मुलाकात कर रही हैं। इजराइल ने कहा कि उसने मिस्र की वायुसेना को तबाह कर दिया है। लड़ाई के पहले ही दिन 400 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, जिसमें 300 विमान मिस्र के थे जबकि सीरिया के 50 लड़ाकू विमान शामिल थे। इस तरह लड़ाई के पहले दिन इजराइल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इजरायली संसद नेसेट की बैठक में पीएम लेविस एशकोल ने बताया कि सभी लड़ाई मिस्र में और सिनाई प्रायद्वीप में चल रही है। उन्होंने कहा कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और सीरिया की सेनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। इस युद्ध में इजराइल के करीब 1000 सैनिक मारे गए जबकि 4500 घायल हुए। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बनाया गया।
वहीं अरब देशों में मौत की संख्या और ज्यादा थी। इस युद्ध में अकेले इजिप्ट के ही करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4,500 के करीब सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन के 6,000 और सीरिया के करीब 1,000 सैनिक मारे गए थे। बहरहाल अचानक हुए इस हमले की वजह से मिस्र, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया की संयुक्त सेना की कमर टूट गई। मजबूरी में 10 जून 1967 को सीरिया में इन देशों ने इजराइल के साथ युद्ध विराम का फैसला किया और 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन इस जीत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। इस जीत से इजरायली नागरिकों का मनोबल बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ। लड़ाई के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। मौजूदा समय में सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का हिस्सा है, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन के इलाके में है। बता दें कि अब तक इन सभी अरब देशों ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। यह अलग बात है कि बीते कुछ महीनों से करीब 4 अरब देशों के साथ इजराइल की औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू हो गई है। इन दोनों देशों के बीच जंग की एक प्रमुख वजह यरूशलेम भी है। यरूशलेम को दोनों देश अपनी राजधानी मानते हैं। पहले ये ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक इजराइल ने यरूशलेम के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म के लोगों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इसके अलावा यरूशलेम में मौजूद टेम्पल माउंट को यहूदी और ईसाई दोनों धर्म के लोग अपने लिए एक पवित्र जगह मानते हैं। बता दें कि 1967 से पहले साल 1948 में अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया था। यह हमला फिलिस्तीन को बचाने के लिए नहीं बल्कि इजराइल के खात्मे के लिए था। दरअसल अरब देश ये मानते थे कि इजराइल विदेशी राज का एक नमूना है। अरब देश इस लड़ाई में हार गए थे। इस लड़ाई में आधा यरूशलेम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया और फिलिस्तीनी नागरिक सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सीमित रह गए। इस युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। 1967 के युद्ध को लेकर सबसे अहम सवाल अभी भी कायम है। दरअसल कहा जाता है कि प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की तरह ना तो किसी ने योजना बनाई थी, ना ही कोई लड़ाई चाहता था। ओरेन अपने शोध के जरिए बताते हैं कि दुर्घटनावश ये लड़ाई हुई। बताया जाता है कि नवंबर 1966 में जॉर्डन के आतंकियों ने 3 इजरायली सैनिकों को मार दिया था। इजराइल इस बात से खफा था। जॉर्डन के राजा हुसैन ने पीएम एशकोल को शोक संदेश भेजने में देरी की, लिहाजा इजराइल चिढ़ गया। शोक संदेश में देरी के लिए इजराइल ने जॉर्डन को जिम्मेदार बताया, जो युद्ध की वजह बनी। अगर देखा जाए तो इजराइल मिस्र की लड़ाई से मध्य पूर्व की राजनीति में कई तरह के बदलाव आए। मई 1967 के मध्य में व्हाइट हाउस में एक राय थी कि इजराइल को अपने दुश्मनों को परास्त करने का मौका देना चाहिए। इसके जरिए इजराइल और अरब देशों के बीच सीमा को सुनिश्चित करने के साथ ही शरणार्थियों के मुद्दे को सुलझाने में मदद मिलेगी। 5 जून 1967 को लड़ाई के ठीक दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शांति की रूपरेखा तैयार की, जो अब भी अरब इजराइल संघर्ष में अमेरिकी कूटनीति का आधार है। इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि अरब देशों से मान्यता प्राप्त करने के लिए इजराइल 1967 में जीते हुए भूभागों को वापस कर देगा। अमेरिकी लोगों को लगता था कि इजराइल के सैन्य विजय से अरब जगत को पता चल जाएगा कि यहूदी राज्य को नष्ट करने की वो नाकाम सपने देख रहे हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका की इस सोच से अनेक इजरायली भी सहमत हो गए थे। इस युद्ध के बाद अमेरिका का रुख इजराइल के लिए नरम रहा, क्योंकि उसने अकेले 8 अरब देशों की सेनाओं को धूल चटाई थी। इस युद्ध में करारी मात खाने के बाद किसी अरब देश की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो इजराइल पर आंख उठाकर देख सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इजराइल की इस जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें।